आदरणीय मित्रों, नमस्कार। आप मुझे मेरे YouTube चैनल @अमोक्ष26 पर देख और सुन रहे हैं। अभी इसके पूर्व प्रसारित वीडियो में मैंने यह समझने का प्रयास किया था कि किस तरह से अमोक्ष अपेक्षा है और अभिलाषा मोक्ष है। यानी मोक्ष अभिलाषा है और अमोक्ष अपेक्षा है, और हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम अपेक्षा के सापेक्ष अभिलाषा को वरीयता न दें। आप लोगों ने इसे देखा और हमारे कतिपय साथियों ने 2-3 शंकाएं व्यक्त की हैं। एक तो यह है कि चूँकि मैंने लास्ट सेंटेंस ये कह दिया था कि यशोमय जीवन अपेक्षित है, तो इस पर एक प्रश्न उठता है कि यशोमय जीवन ही अपेक्षित क्यों है। किसकी अपेक्षा है कि आप यशोमय जीवन व्यतीत करें। और दूसरा, मेरे एक विद्वान साथी ने ढेर सारे प्रश्न किया है और उन प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो जीवन मुक्त हो जाता है, यानी आप्त काम को ही उन्होंने जीवन मुक्त समझा है, और जो जीवन मुक्त हो जाता है उसके लिए कोई कार्य नहीं बचता है। श्री कृष्ण जी ने इसे तस्य कार्यम न विद्यते के रूप में कहा है। जैसा कि हम जब ये कहते हैं कि नियत कर्म करने वाला व्यक्ति नियत कर्म का परिणाम नहीं प्राप्त करता है, क्योंकि नियत कर्म का परिणाम तो उसका नियोक्ता वह प्राप्त करता है। जो व्यक्ति किसी को नियत कर्म में योजित करता है, तो नियत कर्म का जो परिणाम होता है उसे योजित करने वाला व्यक्ति प्राप्त करता है। जैसे हम सामान्य रूप में जानते हैं कि हम किसी व्यक्ति को अपने किसी काम में सेवा योजित करते हैं, तो उसकी सेवा का जो फल होता है, यानी उसकी सेवा का जो परिणाम होता है, उसे मैं प्राप्त करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने उस कार्य के लिए उसे योजित कर रखा था। और जिसको मैंने योजित किया है उसे क्या मिलता है? उसे मजदूरी मिलती है। जो मजदूरी हम उससे तय किए होते हैं, यदि वो काम ठीक से कर लेता है, मेरी अपेक्षा के अनुसार काम कर लेता है, तो उसे काम कर पाने की मजदूरी मिलती है। और कदाचित वह मेरी अपेक्षा के अनुसार काम नहीं कर सका, तो हम उसकी मजदूरी में कटौती कर लेते हैं। यही तो एक सामान्य सा सिद्धांत है, और यही जो सिद्धांत सामान्य सा सिद्धांत दिख रहा है, वही श्री कृष्ण जी समझाना चाहते हैं। क्योंकि जब वो श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के श्लोक संख्या 33 से 37 के बीच में आप सब लोग पढ़ लीजिएगा, उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसे आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण जी का यही अभिमत है कि जो व्यक्ति किसी कार्य के लिए नियुक्त होता है, यानी जब किसी व्यक्ति से किसी कार्य की अपेक्षा की जाती है, तो अपेक्षित कार्य कर पाने अथवा अपेक्षित कार्य न कर पाने का परिणाम प्राप्त करता है। अपेक्षित कार्य का परिणाम उसे नहीं मिलता है, क्योंकि अपेक्षित कार्य का परिणाम तो उसे मिलता है जिसने उसे उस कार्य के लिए योजित किया था। यानी जो कार्य का नियोक्ता होता है। अब जैसे मेरे घर में पॉलिश हो रही है, दीवार वॉल पॉलिश हो रही है, तो वॉल पॉलिश के लिए मैंने एक आदमी को हायर किया है, उसको नियुक्त किया है। अब मेरे उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, मेरे वॉल पॉलिश का कार्य किया जा रहा है। अब वॉल पॉलिश का उसका जो कार्य है, उस वॉल पॉलिश के कार्य का तो आनंद मैं लूँगा, वो तो उसका आनंद तो पाएगा नहीं। यही है, नियत कर्म का जो परिणाम होता है
उस परिणाम को नियत कर्म करने वाला नहीं प्राप्त करता है, अपितु उसका जो नियोक्ता होता है वह प्राप्त करता है। किंतु नियत कर्म करने वाले को नियत कर्म कर पाने अथवा नियत कर्म न कर पाने का परिणाम मिलता है और उसी परिणाम को भुगतने के लिए वह जीवन प्रक्रिया में रहता है। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जीवन प्रक्रिया से मुक्त हो जाए। यदि कोई व्यक्ति यह सोच करके नियत कर्म कर रहा है कि श्री कृष्ण जी ने तो उसे आश्वासन दिया है कि जो नियत कर्म कर लेगा वह जीवन प्रक्रिया से मुक्त हो जाएगा, यह केवल आश्वासन ही है। यह आश्वासन उनके अध्याय 2 के 33 से 37 श्लोक में जो बातें कही गई हैं उनसे विरोधाभासी साबित होता है। यानी एक तरफ श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं कि व्यक्ति को नियत कर्म कर पाने अथवा नियत कर्म न कर पाने का परिणाम मिलेगा, और दूसरी ओर यदि वह आश्वासन देते हैं कि कोई नियत कर्म कर लेगा तो मुक्त हो जाएगा। तो कृपया श्री कृष्ण जी के इन वाक्यों को ठीक से समझ करके ही व्यवहार में उसे प्रयोग करने का प्रयास करें। अब जैसे हमारे एक मित्र ने कहा तस्य कार्यम न विद्यते, यानी जो आत्मरत होता है उसके पास कोई कार्य नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर तस्य कार्यम न विद्यते कहने का आशय श्री कृष्ण जी का यह है कि वह कोई कार्य अभिलाषा के वशीभूत होकर नहीं करता है, वह कार्य अपेक्षा के वशीभूत होकर करता है। जो आत्मरत होता है, जो जिसे हम जीवन मुक्त कहते हैं, वो जो जीवन मुक्त हो जाता है, जो ब्राह्मी स्थिति में पहुंच जाता है, वह किसी कार्य को अभिलाषा की दृष्टि से नहीं करता है, अपितु इसलिए करता है क्योंकि वह कार्य किया जाना उससे अपेक्षित होता है। तो जो दूसरा इसमें ये भी बात लोग जो तथ्य को नहीं समझ पाते हैं या जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को ठीक से नहीं समझा है, वो इस तरह से प्रश्न करते हैं। तो इसके संदर्भ में श्री कृष्ण जी का ही ये कहना है कि आप किसी कार्य को उसके परिणाम के दृष्टिगत करने या न करने का निर्णय न लें, क्योंकि कार्य का परिणाम तो मिलेगा ही मिलेगा। अब वो किसको मिलेगा? जो कार्य का कर्ता होगा। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने कहा है कि नियत कर्मों में तुम चूँकि एक निमित्त होते हो, नियत कर्म संपादन में तुम एक निमित्त होते हो, अतः अपनी परिस्थिति का ध्यान रखो। अब नियत कर्मों में यदि तुम अपनी अभिलाषा को शामिल करते हो तो वह उस नियत कर्म के नियोक्ता तुम स्वयं हो जाते हो, और जो नियत कर्म के नियोक्ता तुम स्वयं होते हो और अभिलाषा के वशीभूत होकर काम करते हो, तो नियत कर्म का जो उद्देश्य है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने सलाह दिया है कि कर्ता न बनो अपितु निमित्त कर्ता बनो। तो जो ज्ञानी पुरुष होता है उसकी कोई अभिलाषा नहीं रह जाती है, वह अभिलाषा के वशीभूत होकर काम नहीं करता है, अपितु इसलिए काम करता है वह कार्य उसे करना ही है। दूसरा श्री कृष्ण जी ने यह भी कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम विद्य अकर्तारम अव्ययम। तो यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण जी या जो भी नियोक्ता है, व्यवस्थापक है, उससे भी अपेक्षा की जाती है कि वह व्यवस्था करते समय, यानी व्यवस्था हेतु जो नियम बनाए, उन नियमों को बनाते समय लोक हित का ध्यान रखे, न कि अपने निजी हित को लोक हित की आड़ में रख करके लोगों से अपेक्षा करे लोग उसके द्वारा निर्धारित कार्यों को करें। जैसे जो दुर्योधन आदि थे, धृतराष्ट्र वगैरह थे, उन्होंने अपने सैनिकों से युद्ध करने की अपेक्षा की थी, किंतु उस युद्ध का जो उनका प्रयोजन था वो लोकहित नहीं था, अपितु राज्य की सुरक्षा प्रदान करना था, और वह उस राज्य की सुरक्षा प्रदान करना था जिस राज्य का वो लोग दुरुपयोग कर रहे थे, जिस राज्य की संपत्तियों का दुरुपयोग निजी हित में कर रहे थे, उस राज्य की सुरक्षा के लिए उन्होंने युद्ध का आह्वान किया था। तो इस प्रकार से उन्होंने जब उनको एक नियोक्ता की परिस्थिति प्राप्त हुई, तो उस नियोक्ता की परिस्थिति में भी वह
नियत कर्म नहीं कर सके, क्योंकि एक नियोक्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह कर्मों में उन्हीं तथ्यों को रखे, उन्हीं बातों को रखे जो लोकहित से संबंधित हों, न कि अपने हित के लिए। जब राजा राज्य व्यवस्थापक के रूप में अपने निजी हित का ध्यान रखता है तो उस राज्य की प्रजा का कोई कल्याण नहीं होता है, लोकहित नहीं हो पाता है। ऐसे निरंकुश राजाओं के विरुद्ध समय समय पर लोगों ने सशस्त्र संघर्ष किया है और उनके इस संघर्ष को लोगों ने मान्यताएं भी दी हैं। तो अब देखिए, भगवान ने, श्री कृष्ण जी ने जब गुण कर्म विभागसक की बात कही है तो इसको आप एक सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें। जैसे परिवार का मुखिया है, परिवार का मुखिया परिवार को संचालन करने के लिए नियम बनाता है, कानून बनाता है, अपेक्षाएं निर्धारित करता है। अब एक शिशु से अपेक्षा नहीं होती है कि वो जा कर के खेती करे। शिशु से क्या अपेक्षा होती है? शिशु से अपेक्षा होती है कि वो हंसे, वह घर में माहौल बनाए ताकि हंसी खुशी का माहौल बनाए, उससे यही अपेक्षा होती है। एक खिलखिलाता बच्चा परिवार में आकर्षण का केंद्र होता है, तो उस पूरे परिवार की अपेक्षा होती है कि शिशु शैशवावस्था में हंसता खिलता दिखाई पड़े ताकि लोगों को उसके स्वास्थ्य के प्रति चिंतित न होना पड़े। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति युवा हो जाता है या एक छात्रावस्था के छात्र से परिवार के सदस्य से अपेक्षा होती है कि मेहनत से पढ़े, वह छात्रावस्था में जो धनार्जन की विद्या को प्राप्त करे वह आलस्य न करे, अपितु वह तन्मयता के साथ विद्यार्जन करे। यह अपेक्षा एक छात्रावस्था में गुजर रहे पारिवारिक सदस्य से होती है। इसी तरह से एक वृद्ध परिवार का कोई यदि वृद्ध व्यक्ति है तो परिवार का मुखिया उससे अपेक्षा नहीं करता है कि वो वृद्धावस्था में जा कर के वो हल चलाए। क्यों? क्योंकि वो हल चलाने की स्थिति में नहीं रहता है। तो यही है गुण कर्म विभागसह, यानी जो नियत कर्म निर्धारित किया जाता है नियोक्ता के द्वारा, नियोक्ता इस बिंदु पर पूरी तरह से अपने मन में परिकल्पना कर लेता है और उस परिकल्पना के आधार पर यह सुनिश्चित करता है कि जिसे कोई दायित्व जिसे कोई दायित्व दिया जा रहा है वह उस दायित्व को पूर्ण करने में सक्षम है या नहीं है। यदि वह सक्षम नहीं है तो वह उसे दायित्व नहीं सौंपता है। अब जैसे मैं अपने घर में वॉल पेंटिंग करा रहा हूँ, तो वॉल पेंटिंग कराने के पहले मैंने अपने दिमाग में सोचा था जो मेरा पेंटर है वह वॉल पेंटिंग में सक्षम है कि नहीं है। यदि वो मुझे किसी कोने से वॉल पेंटिंग में सक्षम न दिखता तो मैं उसे अपने वॉल पेंटिंग के लिए योजित न करता। तो यही है गुण कर्म विभागसह, यानी जो नियुक्ता होता है वह अपने कार्यों को करने के लिए उन्हीं को नियुक्त करता है जो उस कार्य को करने में सक्षम होते हैं। तो कार्य को करने में कोई कितना सक्षम है इसका निर्धारण उसका नियुक्त प्राधिकारी कर देता है। यही स्थिति अब जैसे कोई आत्मनिष्ठ हो गया है, कोई जीवन मुक्त हो गया है, कोई सन्यासी का जीवन व्यतीत कर रहा है, तो सन्यासी से परिवार चलाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। किंतु सन्यासी कोई कार्य नहीं करेगा यह भी अपेक्षित नहीं है। यह भी संभव नहीं है कि सन्यासी कोई कार्य नहीं करे। सन्यासी से जो समाज की अपेक्षा होती है वो सन्यासी समाज को एक ऐसा मार्गदर्शन करे जिस पे चल करके समाज के लोग अभ्युन्नति को प्राप्त करें। यह तो एक सन्यासी से अपेक्षा है ना। तो कहने का आशा है कि इस संसार में जो लोग हैं जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति में उनके लिए कर्म निर्धारित है। अब दिक्कत यही होती है कि व्यक्ति अपनी न तो परिस्थिति का संज्ञान ले पाता है, न जब परिस्थिति का संज्ञान नहीं लेगा तो उसे उसके लिए अपेक्षित कर्म का भान ही नहीं हो पाएगा। यही बात अर्जुन को तब समझ में आई जब उन्होंने पूरी तरह से श्रीमद् भगवद गीता में जो उपदेश दिए गए थे श्री कृष्ण के द्वारा, जो बताए गए थे तथ्य, गूढ़ से गूढ़तम तथ्य बताए गए थे, उनका उन्होंने अनुशीलन किया। अनुशीलन करने के उपरांत अर्जुन इस बात को बताते हैं श्री कृष्ण से, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान में अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो अब यहाँ अर्जुन को यह बोध कब हो पाया था?
जब श्री कृष्ण के उपदेशामृत को सुनने के बाद उन्हें अपनी परास्थिति का बोध हुआ। परास्थिति क्या थी उनकी? कि वो युद्ध में, महाभारत के युद्ध में एक योद्धा के रूप में थे। अब एक योद्धा का काम केवल युद्ध करना होता है। अब युद्ध के परिणाम के विषय में यदि वो सोचना शुरू कर देगा, परिणाम के विषय में किसको सोचना था? परिणाम के विषय में दुर्योधन और युधिष्ठिर को मिलकर सोचना था कि ये युद्ध होगा तो युद्ध का क्या परिणाम होगा। किंतु जिसे जो सोचना था उसने तो सोचा नहीं। अब जिसे जो सोचना नहीं है, असोच्यान सोचस्तुम प्रज्ञावादां से भाष से, तो जिसे जो सोचना नहीं है, यदि वह उस बिंदु पर सोचना आरंभ कर देता है तो वह अपने नियत कर्म से च्युत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह अपने नियत कर्म को पहचान ही नहीं पाता कि वह है क्यों। अब जब व्यक्ति को यह नहीं बोध हो पाएगा वह संसार में है क्यों, या यदि वो संसार में है तो उसे क्या करना उससे अपेक्षित है, जिसे यह बोध नहीं हो पाएगा वह वाकई में नियत कर्म नहीं कर पाएगा। और जब नियत कर्म नहीं कर पाएगा तो नियत कर्म न कर पाने का परिणाम भुगतने के लिए उसे संसार की प्रक्रिया में आना पड़ेगा। अब तस्य कार्यम न विद्यते, तस्य कार्यम न विद्यते का मतलब होता है कि व्यक्ति किसी कार्य को अभिलाषा के वशीभूत होकर न करे। देखिए, यही एक बात और मैं समझा देना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं कि अभिलाषाएं खत्म हो जाएं, श्वासें रहें, वह मुक्त है। देखिए, अभिलाषाएं या इच्छाएं वो आपके साथ ही उद्भूत हुई हैं। आप निरभिलाष हो नहीं सकते हैं। आपसे अपेक्षा होती है कि आप किसी कार्य को अभिलाषा के वशीभूत होकर के न करें, अपितु अपेक्षा के वशीभूत होकर करें। तो अभिलाषा के वशीभूत होकर जो कार्य करते हैं वे कार्य की नियोक्ता अपने आप को समझ लेते हैं, वो निमित्त मात्र नहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो उन्हें कार्य सौंपा गया होता है उस कार्य में अपनी सुविधाएं देखना आरंभ कर देते हैं। जब वो कार्य को अपनी सुविधाओं के दृष्टिगत देखना आरंभ कर देते हैं तब तो वह कार्य उनके लिए अपेक्षित कर्म न होकर के उनके लिए इच्छित कर्म हो जाता है। जैसे इस संसार में हम आए हुए हैं, तो इस संसार में आकर के मनोकल्पित लक्ष्य निर्धारित कर लें कि हमें इस संसार से जाना है। अरे भाई, पहले ये तो समझने का प्रयास करो कि आप संसार में आए कैसे हो, क्यों आप संसार में आए हो। और जब संसार में आने के लिए आपका अपना कोई वश नहीं है तो क्या सोचते हैं कि अपनी मनोकल्पित साधना से संसार से मुक्त हो जाएंगे। जब तक इस भ्रांति से आप कोई ग्रस्त रहेगा तब तक वो न तो अपनी परिस्थिति समझ पाएगा न अपने लिए निर्धारित कर्म समझ पाएगा। तो तस्य कार्यम न विद्यते का यही आशय है कि जो आत्मरत हो जाता है, जो ब्रह्म ज्ञान से युक्त हो जाता है, वह किसी अभिलाषा के वशीभूत होकर के कार्य नहीं करता है। ज्ञान होना एक अलग बात है और उस ज्ञान का प्रयोग करना अलग बात है। जैसे जब वो उपनिषदों में कहा जाता है कि जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा वह जीवन की प्रक्रिया से मुक्त हो जाएगा, यह एक ज्ञान हो गया। अब इस ज्ञान को केवल ज्ञान से काम नहीं चलता है, उस ज्ञान के आधार पर तदनुसार साधनाएं करनी पड़ती हैं। अब यदि आपको मुक्त होना है तब वो साधनाएं कीजिए, अन्यथा यह ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो गया आपको कि ब्रह्म ही सब कुछ है, जो कुछ भी दिख रहा है वह परमात्मा की अभिव्यक्ति है। यह ज्ञान पर्याप्त है यह समझने के लिए कि संसार में आप स्वयं रहिए और आपके साथ जो और लोग हैं उन्हें भी रिस्पेक्ट दीजिए, उन्हें भी सम्मान दीजिए, उनका भी आदर कीजिए, उन्हें अपनी तरह समझिए। ऐसा आप करते हैं तो आप लोग व्यवस्था में एक सहयोगी भूमिका में होते हैं और यही सहयोग आपसे अपेक्षित है। अब इसके उलट यदि आप साधनाएं करते हैं कि आप ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेंगे तब आप मुक्त हो जाएंगे, तो ये जो साधना है यह ऐच्छिक नहीं है, यह अपेक्षित नहीं है, बल्कि यह साधना आपकी मुक्त के लिए की जाने वाली साधना है। आप मुक्त के लिए की जाने वाली साधना के लिए किसी से अपेक्षित नहीं है। यानी कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि आप मुक्ति के लिए साधना करें। हाँ, आप स्वयं चाहेंगे कि आपको मुक्त के लिए साधना करनी है, तब आप मुक्ति के लिए साधना करें। यही तो श्री कृष्ण जी कहा था। उन्होंने जब अर्जुन ने यह पूछा केवल कि प्रभु मैं इस परिस्थिति में क्या करूं,
तो इस परिस्थिति में क्या करूं के संदर्भ में उन्होंने दो विकल्प दिया। एक यह कि तुम इस आसन्न जो संकट है उससे उबरने के लिए तुम मुक्त की साधना करो, तुम मुक्त हो जाओगे, दोबारा संसार में नहीं आना पड़ेगा। और दूसरा था कि तुम जिस लिए मैदान में आए हो उस लिए तो अपने आप को योग्य समझो, क्योंकि तुम योग्य न होते तो तुम्हें इस मैदान में यहाँ तुम्हारे नियुक्त न करते। और चूँकि तुमको तुम्हारे नियोक्ता ने नियुक्त किया है और इस संसार से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। एक तरफ तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो ये साधनाएं करें, भगवत दर्शन करना चाहते हैं तो ये साधनाएं करें, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो ये साधनाएं करें। किंतु वे साधनाएं इतनी कठिन हैं कि एक व्यक्ति इससे संभव नहीं है वह मुक्त के लिए साधना कर सके या भगवान के साक्षात्कार की साधना कर सके या वह ऐसी भक्ति प्राप्त कर ले जिससे भगवान उसके मुरीद हो जाए। ऐसी साधनाएं संभव नहीं है। जब ऐसी और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जो मर रहा है वो पैदा होगा, तो दोनों स्थितियाँ साथ साथ नहीं हो सकती ना। तो इन सारे विकल्पों को जब आप अच्छी तरह से बैठ करके समझेंगे तब आप अभिलाषा के लिए नहीं अपितु अपेक्षा के लिए कार्य करेंगे। और अपेक्षा के लिए कार्य करना ही अमोक्ष साधना है। अपेक्षा के लिए कार्य करना ही अमोक्ष साधना है। इसी वाक्य से मैं अपने उस श्रोता या दृष्टा का प्रश्न उत्तरित करने का प्रयास कर रहा हूँ कि यशोमय जीवन क्यों अपेक्षित है। देखिए, यशोमय आनंद के साथ जीवन क्यों अपेक्षित है। देखिए, आनंद तो प्राप्त करना हर व्यक्ति का स्वभाव है, हर जीव का स्वभाव है कि वह वर्तमान परिस्थितियों से अच्छी परिस्थिति में जाने का प्रयास करता है, या वर्तमान परिस्थिति में जरा सा भी उसे असुविधा महसूस होती है तो उस असुविधा को टालने का प्रयास करता है। यह एक मानवीय प्रवृत्ति है, एक जीव की प्रवृत्ति है। जितने भी जीव हैं, चाहे जिस यौन में हो, चाहे जिस शरीर के साथ हो, यह उनकी एक प्रकृति है कि वह हमेशा अच्छी परिस्थिति में, अच्छे परिवेश में रहना चाहते हैं। यह एक स्वाभाविक गुण है। किंतु अब जो अपेक्षा है वो क्या है? अपेक्षा है कि आप स्वयं आनंद के साथ रहें और दूसरों को भी आनंद के साथ रहने दें। जब आप दूसरों को भी आनंद के साथ रहने देंगे तब यह जो कृत्य होगा वह आपका यशोमय कृत्य होगा, क्योंकि आपके इस कार्य से आपको यश मिलेगा और किसी दूसरे का नुकसान नहीं होगा। यही है जो यशोमय कार्य करने की जो बात कही गई है या सोची गई है, वही है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। हम और इसी बात को उपनिषद आचार्यों ने समझाने का प्रयास किया है कि हम परमात्मा ही सब कुछ है। तो परमात्मा ही सब कुछ है तो परमात्मा से भिन्न जब कुछ है ही नहीं है तो जो दिख रहा है, मैं, तुम या और लोग, वे सब क्या हैं? वो सब परमात्मा ही तो हैं। विभिन्न परिस्थितियों में परमात्मा स्वयं विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। तो जब विभिन्न रूपों में परमात्मा अभिव्यक्त हुए हैं तो सबसे पहली बात तो है कि आप परमात्मा से भिन्न कहाँ जाएंगे? कौन सी जगह है जहाँ आप जाना चाहते हैं? जब सब जगह परमात्मा ही है। लाली देखन में चली, मैं खुद हो गई लाल। तो ऐसी जब कोई जगह ही नहीं है जहाँ आप जा करके आप अपने को मुक्त होने का अनुभव कर सकें, तो फिर आप वहाँ जाने के लिए प्रयासरत क्यों हैं? वो वही हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं। आप वही हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो जहाँ पर हैं, जिस रूप में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में अपने दायित्वों को पहचानने का प्रयास कीजिए। और जब ऐसा कर लेंगे तब आपके आचरण से किसी अन्य को कष्ट नहीं होगा। और जब आप इस दृष्टि से आप आचरण करेंगे कि आपके आचरण से किसी अन्य को कष्ट न हो, तब आप अपने आप को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। एक उदाहरण दें, जैसे कि मेरे घर में कोई प्रसन्नता सूचक समाचार मिला, मैं प्रसन्न हो गया। और मैं प्रसन्न होकर के यदि इतनी तेज से नगाड़ा बजाऊं कि हमारे पड़ोसी की नींद टूट जाए, तो मेरी खुशी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। वह खुशी तब स्वार्थ के लिए खुशी हो जाएगी। जबकि हमसे अपेक्षा है, हम खुश तो हैं, भाई खुशी आई है तो खुश होना चाहिए, खुश हूँ। किंतु खुशी को अभिव्यक्त करने का जो तरीका है वह यह अपेक्षित है कि हमारी खुशी से हमारे पड़ोसी के नींद न टूटने पाए।
या हम अबीर उड़ाएं, अपनी खुशी में खुशी को अभिव्यक्त करने के लिए अबीर उड़ाएं, मगर इतना ध्यान रखें हमारे अबीर की जो किरकिरी है हमारे पड़ोस की आँखी में न जाने पावे। तो जहाँ हम अपने से अतिरिक्त अपने अन्य के संदर्भ में सोचना आरंभ कर देते हैं, वह जो सोचना होता है यह अपेक्षा होती है। हमसे अपेक्षा होती है मैं खुद रहूं और दूसरों को रहने दूं। और हमारी अभिलाषा क्या हो सकती है कि मैं तो हूं, दूसरा रहे चाहे भाड़ में जाए, मैं मुक्त हो जाऊं, दुनिया चाहे चूल्हे भाड़ में जाए। ये जो मुक्त की अभिलाषा है यह अभिलाषा है, इससे लोक कल्याण नहीं होने वाला है। जबकि हम जीवित रहेंगे तो जीवित रह के मुझे जो दायित्व सौंपा गया है उस दायित्व का हम निर्वहन करेंगे, तो हम जो है यही हमसे अपेक्षा है, यही हमसे अपेक्षा है। और यह अपेक्षा का पालन ही यशोमय जीवन है। यशोमय जीवन के संदर्भ में सबसे सटीक उदाहरण यदि आपको देखना हो तो श्री रामचंद्र जी के आदर्श को समझिए, श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र को पढ़िए। श्री राम जी का जीवन चरित्र हो वो यशोमूलक आनंद से भरा हुआ है। और इसके विपरीत रावण का जो चरित्र था वह केवल स्वार्थ के लिए था, अपने लिए था। जैसे 3 प्रवृत्तियां होती हैं व्यक्ति के अंतर्गत, एक सात्विक प्रवृत्ति होती है, एक राजसिक प्रवृत्ति होती है, एक तामसिक प्रवृत्ति होती है। सात्विक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति अस्पताल खुलवाता है, पुल बनवाता है या ऐसे लोकोपकारी कार्य करता है, वह केवल अपने लिए नहीं करता है, अपितु उसके कार्यों से अन्य लोगों को भी लाभ होता है। और एक राजसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है जो अपने लिए कार्य करता है, हाँ दूसरों का भी कल्याण हो जाए तो उसे कोई नुकसान नहीं होता है। और एक तीसरी प्रवृत्ति का आदमी उसे तामसिक प्रवृत्ति का कहते हैं, जीव कहते हैं, जो अपना तो काम कर लेते हैं मगर दूसरों के काम में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे लोग तामसिक गुण से युक्त लोग होते हैं। किंतु जो अपेक्षा होती है, अपेक्षित कार्य करने के लिए इन तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ता है। यही है श्री कृष्ण का निस्त्रय गुण, यानी जो आपको कार्य सौंपा गया है उस कार्य को केवल कर्तव्य बुद्धि से करें, न उसमें सात्विक बुद्धि अप्लाई करें, न उसमें तामसिक बुद्धि को प्रयुक्त करें, न उसमें राजसिक बुद्धि को प्रयुक्त करें, अपितु केवल कर्तव्य बुद्धि को प्रयुक्त करें कि आपको करना है। आप उसे कर्तव्य की बुद्धि से करेंगे तब आपको न दुख होगा न सुख होगा। हमारी गलती यही होती है जहाँ हम दुखों से पलायन का रास्ता, दुखों से मुक्ति का रास्ता खोजना आरंभ करते हैं और उस खोज में अपने दायित्वों को भूल जाते हैं। अर्जुन ने यही तो किया था। अर्जुन ने अपनी दृष्टि से सोचा कि यदि युद्ध होगा तो क्या क्या होगा, जबकि उन्हें उस समय केवल और केवल युद्ध करना था, क्योंकि वो युद्ध न करते तो उसका परिणाम तो और भयंकर हो सकता था। पांडव सेना हार जाती, कौरव सेना बिना युद्ध किए जीत जाती, और फिर अत्याचार और दुराचार क्या क्या करते वो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो कहने का आशय है कि जब आपको कोई कार्य निर्धारित होता है, वो आप निर्धारित कार्य को कर्तव्य बुद्धि से करते हैं, तब आप उस कार्य के कर्ता नहीं रह पाते हैं, फिर वह कार्य आपके लिए शेष नहीं बचता है। यही है तस्य कार्यं न विद्यते, यानी जो व्यक्ति कर्तव्य बुद्धि से कार्य करता है उसके पास कोई अभिलाषा वाली कार्य नहीं रह जाता है, वह निरभिलाष हो जाते हैं। कोई वह जो कार्य करता है किसी अभिलाषा के वशीभूत होकर नहीं करता है, अपितु अपेक्षा के वशीभूत होकर करता है। इस तरह से जो जीवन मुक्त हमारे आचार्य लोग रहे हैं, इसीलिए श्री कृष्ण जी ने जनक का उदाहरण दिया था। जनक के संदर्भ में समझा जाता है कि वो जीवन मुक्त हो गए थे, किंतु उन्होंने कार्य किया था। क्यों? क्योंकि उन्हें मुक्त की अवस्था, वो जिस अवस्था में थे उस अवस्था में भी वह उनसे कार्य अपेक्षित था। जैसे श्री कृष्ण जी स्वयं को कर्ता भी कहा है और स्वयं को अकर्ता भी कहा है। तो अकर्ता कब हुए? जब वो नियत कर्मों का निर्धारण कर रहे थे और उस नियत कर्मों के निर्धारण करते समय उन्होंने केवल और केवल लोक हित का ध्यान रखा था। लोक हित का ध्यान रखते हुए जब उन्होंने कार्य किया तो वह कार्य उन्होंने अकर्ता की हैसियत से किया था। और जब वो निर्धारित कार्यों को स्वयं कर रहे हैं तो किसी अभिलाषा के वशीभूत होकर नहीं कर रहे हैं, अपितु इसलिए कर रहे हैं वह उन्हें करना ही करना है। एक बात और अंत में कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को कहना है कि भाई नियोक्ता यानी जो सर्विस में नहीं है वो क्या करें। तो देखिए,
सर्विस में जो हैं उनके तो नियुक्त प्राधिकारी होते हैं, किंतु जो सर्विस में नहीं होते हैं वह स्वयं नियुक्त होते हैं। वे उनसे क्या कहते हैं, उसे सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं उसे। वो अपने कार्यों के नियोक्ता स्वयं होते हैं और अपने कार्यों के नियोक्ता होते हैं, और उनका कार्य तभी पूर्ण हो सकता है जब वहाँ वो कर्तव्य बुद्धि से काम करें। एक से स्थूल उदाहरण के रूप में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति रोजगार कर रहा है, दुकान खोल लिया है। अब उसने एक नियम बनाया कि वह दुकान में ये सामान यहाँ भेजेगा। सपोज कीजिए उसने साड़ी बेचने का निर्णय लिया है। अब साड़ी बेचने का निर्णय लिया है तो साड़ी क्रय करेगा, कहाँ से क्रय करेगा, कहाँ डिस्पोज करेगा, यानी कहाँ वो भेजेगा, उसके ग्राहकों के साथ उसका क्या व्यवहार होगा, इन सारे नियमों को बनाता है। बनाते समय क्या होता है, नियोक्ता होता है। अब जब उसका पालन करना होता है तो स्वयं उसमें नियुक्त हो जाता है। तो इस तरह से जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनके लिए भी कर्म निर्धारित हो जाता है। जब वो निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं कर पाते हैं तब उनका जो कार्य है वो अव्यवस्थित हो जाता है। तो अव्यवस्था को बचाए रखने के लिए यदि कोई व्यक्ति स्वयं नियुक्ता है तो अपने द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करे, यह उससे अपेक्षा हो जाती है। जब वह अपेक्षा की दृष्टि से देखता है तो अपने ही बनाए हुए नियमों के आधार पर कार्य करता है, उससे वह वितरित नहीं होता है, उससे वह अलग नहीं होता है, उससे वह डिरेल्ड नहीं होता है। मैं समझता हूँ आज इतना ही। नमस्कार।